नमस्कार भाइयों। आज आपके सामने पेश है रीजनिंग का एक मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर हमने असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको ध्यान में रखकर बनाया है। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप उस पेपर को देने से पहले, दिल्ली पुलिस में जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर है उसको देने से पहले इसको एक बार सीरियस लेकर देखिए। हालांकि वहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, बहुत शानदार तरीके से हमने इनको अरेंज किया है। तो एक बार सीरियस होकर देखिए कि आप इन 25 में से कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरी बात भाई, दूसरा भी आपका कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो आप रीजनिंग का किसी भी, जहाँ पर भी रीजनिंग आ रही है उसमें बहुत फ़ायदे देने वाला एग्ज़ाम है ये। तो एक तरह से जो हम मॉडल पेपर लाए हैं वो सभी टेस्ट के लिए है, लेकिन ज़्यादा हम कह रहे हैं कि अभी आपके सामने जो आ रहा है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, उसके लिए ज़रूर देख कर जाएं। बाकी आपका कोई भी एग्ज़ाम है आने वाले समय में, तो या फिर आपका एग्ज़ाम नहीं है, आपकी रीजनिंग की तैयारी कंप्लीट है, तो आप चेक ज़रूर कीजिए अपने आप को कि आप रीजनिंग में कितने पानी में है भाई। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें 25 क्वेश्चन है, तो आप पहले करना क्या है, आप पहले 25 क्वेश्चन लिख लीजिए 1 से 25 तक। फिर जैसे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन डाले भाई, आप क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब हम साथ के साथ उसका आंसर बताएंगे, तो हमारे बताने से पहले आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके आंसर देंगे, फिर जब हम बताएंगे फिर उसका सही आंसर देखना है कि आपके कितने ठीक है कितने गलत है। आप खुद ही अपने एग्जामिनर हैं, खुद ही इन्विजिलेटर हैं और खुद ही कैंडिडेट हैं, सभी कुछ आप हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए भाई। शुभकामनाओं के साथ, अग्रिम शुभकामनाएं हैं, मुझे उम्मीद है 25 में से 25 करेंगे आप। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का रीजनिंग का मॉडल पेपर भाई। तो देखिए पहले दोनों क्वेश्चन है 1 से 2 तक बेमेल। मैं बोलूंगा नहीं, आप पढ़ेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है भाइयों। अब हम बताते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए बेमेल पूछ रहा गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल और शतरंज में, तो इसका आंसर है डी भाइयों, क्योंकि शतरंज इंडोर गेम्स है, बाकी तीनों आउटडोर गेम्स है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी है भाइयों, क्योंकि इसमें क्यूब -1 है, क्यूब -1 है और यहाँ भी क्यूब -1 है, लेकिन इसमें नहीं चल रहा। 4 की क्यूब 64 -1, 3 की क्यूब 27 -1, 2 की क्यूब 8 -1, तो 5 की क्यूब 125 होती है, तो यहाँ 124 होना चाहिए था, 74 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। वीडियो पॉज कर लीजिए भाई, ठीक है भाइयों। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एक बार सीधा लिखें, तो हमें करना क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला एक बार सीधी लिखनी है YZ तक, फिर एक बार उल्टा लिखें। अब इसके बाद हमने लिखना शुरू किया ZY से BA। एक बार सीधा लिखे, एक बार उल्टा लिखे, तो दाएं से 19वें के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 19वें के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो याद रखना भाई, जब लेफ्ट और राइट दोनों हाथ आते हैं तो संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो दायां और बायां है, राइट और लेफ्ट है, तो 19 और 11 हमें 30वां बताना है। लेकिन बात ये आ रही है कि किधर से 30वां बताना है, तो जिस हाथ को पहले बोलता है उधर से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो दायां नहीं, राइट हैंड से हमें इधर से 30 बताना है, इधर से नहीं बताना। अब जब हम इधर से 30 बताएंगे तो 19 11 30 हो गए, तो यहाँ तक कितने आ गए भाई, 26 आ गए। 26 के बाद 4 और लेने हैं तो 30 हो जाएंगे। तो ZY X और X से पहले क्या था W, आंसर आ गया C, ठीक है भाइयों। उम्मीद है अभी तक आपके तीनों क्वेश्चन सही आए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं भाई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 100 तक की संख्याओं को लगातार लिखें तो 75वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। आपके सामने है, वीडियो पॉज कीजिए, सवाल की आंसर दीजिए, अपने हिसाब से आंसर दीजिए, उसके बाद हम अपना आंसर बताते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा। ये कह रहा है यदि 100 तक की संख्याओं को लगातार लिखें, हमें 1 2 3 8 9 10 11 12 ऐसे ही 99 और 100 तक लिखना है। देखिए अब हमें बताना क्या है, 75वें स्थान का अंक बताना है। तो पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, 8 पर 8, 9 पर 9, लेकिन 10 पर 10 नहीं है, 10 पर 1 है, 11 पर 0 है, 12 पर 1, 13 पर 1। ऐसे अंकों को, डिजिट को काउंट करके बताना भाई, ठीक है। हमें 75th बताना है, तो इसको गिनने का बहुत आसान तरीका है। पहले यहाँ से यहाँ तक देखिए, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक है और 9 ही संख्या है।
इधर हमें टोटल कितने चाहिए, 75 अंक चाहिए, जिनमें से 9 अंक हमारे यहाँ आ गए, तो हमें इधर से कितने चाहिए, 66 अंक। भाई 66 अंक और 9 अंक मिलकर 75 हो जाएंगे, क्योंकि हमें 75 चाहिए, तो हमने इधर 9 अंक ले लिए यहाँ तक, इधर 66 अंक चाहिए। इधर हर संख्या 2 अंक वाली है, तो जब 2 अंक वाली है तो 66 अंक में कितनी बनेगी, 33 संख्या। यानी कि हम अगर टोटल 75 अंक लिख रहे हैं तो हमें 9 संख्या यहाँ, 33 संख्या यहाँ, टोटल कितनी संख्या लिखनी पड़ेंगी, 9 और 33 42 संख्या। 42 संख्या लिखेंगे तो 42वीं संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, 2 होगा, आंसर आ गया 2। ठीक है भाइयों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, समझ में भी आ गया और आपने चेक भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं भाइयों, क्वेश्चन नंबर 5 चेक कीजिए, सीरीज का है 1 2 4 9 23 64, उसके बाद क्या आएगा, वीडियो पॉज कीजिए भाई। बहुत बढ़िया भाई, आइए देखते हैं इसमें क्या लग रहा है। इसमें आंसर आएगा बी। क्यों आएगा वो देखिए, एक में हमने 3 की गुणा करी, एक में किसकी, यहां लिखते हैं -1 किया, 2 आ गया। फिर जो मिला उसमें हमने 3 की गुणा करी, -2 किया, 3 दूनी 6 -2 4 आ गया। फिर जो मिला उसमें भी 3 की गुणा करी, लेकिन इस बार 3 घटा दिया, 9 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो पहले कितने की गुणा, 3 की -1, फिर 3 की -2, 3 की -3, 3 की -4, 3 की गुणा -5। अब इसमें 3 की गुणा करेंगे और 6 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 64 गुणा 3 -6। तो 192 में से 6 गया, 186 आंसर आ गया, 186। उम्मीद है ये भी सही हो गया होगा आपका। अगले सवाल पर चलते हैं भाई, आगे देखते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है छठा। किसी वर्ष का पहला दिन रविवार, तो उस वर्ष में कुल कितने रविवार हैं। वीडियो पॉज करके आराम से कूल माइंड होकर आंसर दीजिए। ठीक है भाइयों, तो सही आंसर है भाई 53। देखिए याद रखना कि किसी भी वर्ष में कोई भी दिन अगर 365 दिन वाला वर्ष है, यानी साधारण वर्ष है, तो उसमें होता 52 गुणा 7 प्लस 1, यानी 52 सप्ताह पूरे होते, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 सप्ताह पूरे, एक दिन एक्स्ट्रा। तो जो 1 जनवरी को दिन प्रारंभ होगा, मतलब वो 53 बार आएगा, बाकी सारे 52 बार आते हैं। अगर लीप वर्ष है तो 1 तारीख और 2 तारीख वाले दिन 53 बार आते हैं, बाकी सारे 52 बार आते हैं। अब ये कहा किसी वर्ष का पहला दिन रविवार है, तो उस वर्ष में कितने रविवार हैं। तो पहला दिन रविवार है तो निश्चित रूप से चाहे 365 दिन वाला वर्ष है, चाहे 366 वाला है, रविवार कितने, 53 ही रविवार है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, 7वां क्वेश्चन चित्र का है। इनमें से किस उत्तराकृति में प्रश्न आकृति निहित है या समाहित है। ओके, वीडियो पॉज करके आराम से देखिए, चेक जरूर करना ध्यान से। ठीक है भाइयों, तो आ जाते हैं, हमारा जो इसमें आंसर आ रहा है वो हमें भी चेक करना है। ठीक है जी, इसका आंसर है हमारा डी, यानी 4। कैसे है वो चेक करना है कि इनमें से किसमें ये आकृति बनी हुई है। तो हम इस पर लाइन पर बनाते हैं, कहाँ पर है, ये ऐसे गया, ठीक है, फिर इसके बाद ये ऐसे आए, यहाँ से आए, इसके बाद ऐसे गए और ऐसे गए। अगर जहाँ पर हमने लाइन पर ये बनाया है उसमें ये बिल्कुल सेम आकृति बन रही है और कहीं पर नहीं बन पाएगी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, वो बिल्कुल क्लियर बन रही है आकृति। आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन वाला, आराम से वीडियो पॉज करके बता सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे। किसी व्यक्ति के पिता की बहन की एकमात्र भाभी का भाई उस व्यक्ति की बहन की मौसी के पति से कैसे संबंधित है। आंसर है बी भाई शाला। कैसे हो देखते हैं। कोई व्यक्ति है ए, ध्यान से देखना, किसी व्यक्ति के पिता की बहन बुआ की एकमात्र भाभी, बुआ की एकमात्र भाभी कौन होती है, माँ होती है। अगर आपकी बुआ की एक ही भाभी है तो आपकी माँ है, का एक भाई, माँ का भाई कौन हो गया, ओके, माँ का भाई यानी मामा, ए का मामा, ध्यान से नोट, ए का मामा। फिर से देखते हैं, किसी व्यक्ति के पिता की बहन बुआ की एकमात्र भाभी, बुआ की एकमात्र भाभी होती है माँ, माँ का भाई मामा। उस व्यक्ति, फिर ए की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बहन की मौसी है तो उसकी मौसी होगी, ठीक है, के पति यानी ए का मामा ए के मौसा से क्या लगेगा, तो ए का मामा ए के मौसा का क्या लगेगा, साला लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दबाजी मत करना भाई। ओके भाई, आ जाते हैं।
इनमें से कौन सा एस से उतना दूर है जितना डी से जे दूर है। अब देखिए जितना डी से जे, डी जे, ये 4 पर होता है, ये 10 पर होता है, कितने का गैप है, 6 का गैप है। ठीक है, इनमें से कौन सा एस से इतना दूर है। अब देखिए एस से 6 दूर बताना हमें, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि पहले बताना है या बाद में बताना है। तो अगर एस 19 पर होता है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो वाई, और इसमें से 6 घटाएंगे, 19 में 6 घटाया तो 13 आ गया एम। ये 13 पर, ये 25 पर, यहाँ भी 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर। अब ऑप्शन में वाई और एम में से एक होगा। ठीक है, आंसर आ गया एम। अगर ऑप्शन में एम नहीं होता तो वाई चल सकता था। ठीक है, वो क्योंकि ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, दूरी पूछ रहा है, दिशा तो पता ही नहीं इसने, तो किधर भी चल सकता है। ये विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं भैया, 19/9 के बाद 10वां क्वेश्चन। देखिए आराम से, बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देखना है। ओके भाई, बहुत ही अच्छे। तो देखिए इसका आंसर है डी, यात्रा है। अगर किसी ने बी या सी, ए या सी कर दिया तो गलत किया है। ठीक है, आंसर है डी, यात्रा। कैसे, घड़ी समय के लिए यूज होती है, समय देखने के लिए, और वाहन यात्रा के लिए प्रयोग होता है। घड़ी का प्रयोग समय से संबंधित है, वाहन का प्रयोग यात्रा से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए आराम से, वीडियो पॉज करके कीजिए भाई। ओके, आ जाइए, देखते हैं। एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, वह 135 डिग्री बाएं घूमा, फिर 90 डिग्री दाएं घूमा, फिर 45 डिग्री बाएं घूमा, तो अब उसका चेहरा किधर की तरफ है। आंसर आ गया पश्चिम। कैसे आ गया वो देखते हैं। एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है। ऐसे सवाल को करने के लिए पहले हमें ये मानना कि उसका चेहरा किधर है। ये पोजीशन फर्स्ट है, उत्तर की ओर चेहरा है। उत्तर तो आप जानते हैं, सब ऊपर मानते हैं, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, वह 135 डिग्री लेफ्ट घूमा, फिर 90 राइट, फिर 45 लेफ्ट। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट वाले अलग कर लीजिए, राइट वाले अलग कर लीजिए। लेफ्ट कितना है 135, फिर राइट घुमा 90, फिर लेफ्ट घुमा 45। अब लेफ्ट के कितने हो गए टोटल, लेफ्ट के हो गए 180, राइट के 90। लेफ्ट के ज़्यादा है, राइट के कम है। कितने ज़्यादा हैं, देखिए लेफ्ट के अलग करिए, राइट के अलग कर लिए। अब लेफ्ट के 180, राइट के 90, तो फालतू कितने हैं, 90 फालतू हैं। लेफ्ट के 90 फालतू हैं, तो अगर इनको घटाएंगे तो लेफ्ट बचेगा 90। तो इसको लेफ्ट घुमा दीजिए, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर घुमा दीजिए। इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है। 90 डिग्री घुमाएंगे तो आंसर आ जाएगा पश्चिम दिशा। आंसर है ए, 11 का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12, जिस प्रकार एल का संबंध हाफ से उसी प्रकार टी का संबंध किससे है। देखिए ध्यान से, आराम से देखना भाई, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से देखिए। ठीक है भाइयों, देखते हैं। तो देखिए इसमें जिस प्रकार एल का संबंध हाफ से है, हाल्फ नहीं है, ये एल साइलेंट है, इसमें एल साइलेंट है। तो इनमें देखते हैं उसी प्रकार टी का संबंध किससे है। देखिए ध्यान से, डाउट, इसमें टी बोला जा रहा है, स्टेम टी बोल रहे हैं, फैक्ट टी बोल रहे हैं, ऑफन टी साइलेंट है, इसमें टी साइलेंट है, उसमें एल साइलेंट था, यहाँ टी साइलेंट है। ऑफन बोलते हैं, ऑफ्टन भी नहीं बोलते। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले सवाल पर चलते हैं, देखिए आराम से। ओके भाई, ठीक है, आ जाते हैं। तो क्या किया है वो देखिए, आंसर है डी, 11। कैसे है वो देखिए, 9 9 का वर्ग, 7 7 का वर्ग, 5 5 का वर्ग, 3 3 का वर्ग, तो आएगा 1, और 1 का वर्ग 11। अब देखिए 81 क्या है, 9 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, तो 1 1 का वर्ग है। आंसर 11 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए आराम से, वीडियो पॉज करके आराम से हर सवाल को देखना आपको। ठीक जी, देखते हैं। देखिए इसका आंसर है डी। कैसे हो देखिए, पहले देखिए 1 2 4 8 16, 16 के बाद क्या आएगा, 32 आएगा। 32 दो जगह पर है। ठीक है, 1 2 4 8 16, यानी 16 के बाद आएगा 32। अब देखिए दूसरी संख्या को देखिए, इससे 4 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, पहली संख्या से 4 दूसरी ज़्यादा है, दूसरी वाली जो पहले से 4 ज़्यादा है, तो 32 से 4 ज़्यादा 36। आंसर डी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। 15वां चेक कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो पॉज करके आराम से देखना इसको जरूर। ठीक है भाइयों, आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति के पास 4 4 कड़ियों वाली 6 चैन है, वह उन्हें मिलाकर एक बड़ी और सीधी चैन बनाना चाहता है। उसे कम से कम कितनी कड़ियाँ जोड़कर खोलकर जोड़नी पड़ेंगी।
आंसर है ए 4। बहुत सारे भाई कंफ्यूज हैं, आ जाते हैं। एक व्यक्ति के पास ये चैन है जिसमें 4 कड़ी हैं। कितनी चैन है? 6 चैन है। ये एक ही करना, कितनी बन चुकी है? 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं। अब उसे क्या कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति के पास 4 कड़ी वाली 6 चैन है, वह इन्हें मिलाकर एक बड़ी और सीधी चैन बनाना चाहता है। मतलब इनकी कड़ी को खोलेगा, दूसरी में लगा देगा, लेकिन कम से कम कितनी कड़ियाँ खोलनी? कम से कम, इसने कहा कम से कम। अब कम से कम खोलना तो क्या करें? बहुत सारे इसको इसमें मिला रहे, इसको इसमें मिला रहे, तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है? आपको करना है कि पहले ये एक कड़ी लीजिए, एक कड़ी लीजिए, इसको खोलिए, यहाँ पर लगा दीजिए। दूसरी कड़ी ली, यहाँ पर लगा दी। तीसरी कड़ी ली, यहाँ पर लगा दी। चौथी कड़ी यहाँ से खोलकर यहाँ पर लगा दी। पूरी एक चैन बन गई। 4 कड़ी खोल कर ही। समझ में नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को बैक कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखिए, चेक कीजिए। ओके भाई, बहुत अच्छे। एक दिन सुबह के समय पंकज और सुधीर आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। पंकज की परछाई उसके बाईं ओर थी तो सुधीर का चेहरा किस दिशा की ओर था? उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। तो आते हैं ऐसे सवाल में भैया, सबसे पहले आप देखेंगे कि टाइम कौन सा, सुबह या शाम। ये कह रहा है एक दिन सुबह के समय सूर्य पूरब में होता है, यानी कि पूरब हम इधर मानते हैं तो सूरज को इधर मान लीजिए। ठीक है, सूरज इधर है। पंकज और सुधीर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब नहीं पता पंकज किधर है, सुधीर किधर है, तो अब आपको क्या करना क्या है? उसको देखिए जिसकी परछाई दे रखी है। पंकज की परछाई उसके बाईं ओर थी। अब पंकज की परछाई देखनी है तो पंकज यहाँ पर है। अब एक बात बताइए, जब पंकज यहाँ पर है तो उसकी परछाई किधर जाएगी? इधर जाएगी। सूरज इधर है, पंकज यहाँ पर है, तो परछाई तो इधर जाएगी पक्का। अब देखिए फिर कह रहा पंकज की परछाई उसके बाईं ओर थी, बाईं ओर थी। अब अगर पंकज का चेहरा हम ऊपर माने तो ये लेफ्ट हो जाएगा पक्का, अगर नीचे माने तो राइट हो जाएगा। इधर नहीं हो सकते, इधर नहीं हो सकती, तो पंकज का चेहरा किधर? ऊपर की तरफ है। अब देखिए पंकज का चेहरा ऊपर की तरफ है, पंकज की लेफ्ट साइड है, पंकज की परछाई उसके बाईं ओर आ रही है क्योंकि सूर्यदेव इधर है। ठीक है, और कौन है? सुधीर। सुधीर पंकज के सामने खड़ा है, आमने सामने खड़े हैं क्योंकि। तो पूछ रहा सुधीर का चेहरा किस दिशा की ओर है? सुधीर का नीचे की तरफ। नीचे कौन सी दिशा? डी, दक्षिण। आंसर आ गया भाई। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 आंसर आपके सामने। ओके, देखिए एक रस्सी को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए 3 बार कैंची चलानी पड़ती है, तो उससे 3 गुनी रस्सी को उतनी ही लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी? 3 गुनी रस्सी है भाई, याद रखना। ट्राई करते हैं भाई। ओके, देखिए अभी यहाँ पर इसने क्या करा कि रस्सी की लंबाई नहीं दी। हम रस्सी की कोई भी लंबाई मान लेते हैं। एक रस्सी को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए 3 बार कैंची चलानी पड़ती है। मान लिया रस्सी की लंबाई, मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ आपको, रस्सी की लंबाई है 60 फीट। अब उसमें कैंची चल रही है 3 बार। एक रस्सी को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए 3 बार कैंची चलानी पड़ती है, तो उससे 3 गुनी रस्सी। अब 3 गुनी रस्सी कितनी मान लो? 180 होगी। जब पहले 60 फीट की मानी है तो अब 180 की होगी। बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटना है। अब एक बात बताइए, जैसे मान लिया हमारे पास एक रस्सी है, अगर हम इसमें 1 बार कैंची चलाएंगे तो टुकड़े 2 हो जाएंगे, और अगर 2 बार चलाएंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 बार कैंची चलाएंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है। इसमें जल्दबाजी में गलती यही होती है। तो याद रखना, जितनी बार आप कैंची चलाओगे टुकड़ा 1 फालतू होगा। 1 बार कैंची चलाई 2 टुकड़े, 2 बार कैंची चलाई 3 टुकड़े, 3 बार चलाई 4 टुकड़े। तो कैंची जितनी बार चलेगी टुकड़े 1 फालतू होगा। तो 3 बार कैंची चलाई 4 टुकड़े हो गए। 60 फीट लंबी रस्सी में 3 बार कैंची चलाई 4 टुकड़े हो गए, सारे बराबर लंबाई के। तो एक टुकड़े की लंबाई कितनी है भैया? 15 फीट। अब 180 में 15 फीट के टुकड़े करने हैं तो 12 टुकड़े बनाने पड़ेंगे, और 12 टुकड़े बनाने के लिए कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी? 11 बार कैंची चलानी पड़ेगी। आंसर डी आ गया। आंसर बी नहीं है, डी है, 11 बार। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 18वां सवाल, ध्यान से देखना भाई। ओके, ठीक है। एक बक्से में 26 टॉफी है, दूसरे में 41 है। पहले में 26 है, दूसरे में 41 है, याद रखना। रवि ने पहले बक्से में से 10 को छोड़कर बाकी सारी टॉफी ले ली। 10 को छोड़कर बाकी सारी ली, तो रवि ने पहले बक्से में 10 को छोड़ दिया, बाकी सारी ले ली, तो रवि के पास आ गई 16 टॉफी। ठीक है, और दूसरे में से 15 टॉफी ले ली, इसमें से 15 ली है,
15 को छोटा नहीं, 15 ही लिए हैं। तो कुल टॉफी रवि के पास कितनी होगी? पूछ रहा, अब रवि के पास कितनी टॉफी है? आंसर बी 31 है। अगर हल्का सा भी पढ़ने में गलती कर दोगे तो सवाल गया भाई। ठीक है, दूसरे में से 15 टॉफी ले ली, पहले में क्या ली? 10 को छोड़कर बाकी सारी टॉफी ले ली, तो क्या हुआ? 16 ले ली 26 में से, और दूसरे में से 15 लिए, तो आंसर आ गया 31। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद 19वां सवाल देखिए ध्यान से, पेपर कटिंग का है। पॉज कीजिए वीडियो को, तब कीजिए। ठीक है भाई, देखिए इसका सही आंसर है आंसर 3B यानी C। ठीक है, कैसे है वो देख लीजिए। देखिए इसको एक बार मोड़ कर आधा किया, फिर दूसरी बार मोड़ कर आधा किया, 2 बार मोड़ा तो 2 बार खोलेंगे। अब ये जब खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा, इसका 2 के हो जाएंगे 4। ठीक है, एक बार खोलने पर 2 के 4 हो जाएंगे। अब 4 हो रहे हैं, और जब दूसरी बार खोलेंगे तो 4 इधर 4 इधर, यानी 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये देखिए, ये जो हमारी आकृति बनी हुई है ये ऐसे तिरछी बन रही है, और ये जो बन रही है ये सीधी बन रही है, ये तिरछी बन रही है। तो ये तिरछी वाली ऐसे ही रहेगा ना, बस इस पर भी ध्यान देना है। एग्जामिनर ऐसी चीज़ों पर भी फंसा देता है कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। 20वां क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओके, पूछ रहा है इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? आ जाते हैं भैया, आंसर है डी। कैसे है वो चेक करिए। देखिए इस आकृति से इधर देखिए, इस लाइन से इधर देखिए, यहाँ पर एक चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण मिल रहे हैं, एक लाइन सीधी है, तो इसमें 12 त्रिभुज होते हैं भाई। 2 विकर्ण मिल रहे तो 8, एक लाइन एक्स्ट्रा मिल रहे तो 12। 12 तो इधर हो गए, 1 2 कंप्लीट, ये 3 इधर हो गए, तो 12 3 15 तो ये हो गए। अब अलग अलग गिन लीजिए, अलग अलग गिनेंगे तो ये क्या है? ये वाला पोर्शन, एक ये कॉमन बना, एक ये कॉमन बना, तो 2 कॉमन है, 12 इधर है, 3 इधर है, 2 कॉमन है, टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भैया। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 और रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके भाइयों, उम्मीद है आप हर एक क्वेश्चन को कर रहे होंगे, और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप इसके प्रति सीरियस हैं। कुछ भाई क्या होंगे कि 4थे-5वें सवाल पर छोड़कर चले गए होंगे, यानी वो अपने जीवन के प्रति, अपनी करियर के प्रति सीरियस नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो फिर तो आपको मैं समझ रहा हूँ कि जो यहाँ तक आया तो वो 25 पूरे करेगा सवाल, और जो 25 पूरे कर रहा है तो इसका मतलब वो सीरियस ले रहा है टेस्ट को। लेना भी चाहिए भाई, या तो शुरू ही मत करो, या कर रहे तो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बहुत बधाई आपको अगर यहाँ तक आए हैं तो आप आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या हो रहा है। इसका आंसर है ए। कैसे है वो देखिए। मेटल बराबर, आपको मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ जिससे कि थोड़ा बड़े में लिख सके। m कितने पर होता है? 13 पर। m e 5 पर होता है। अब हमने क्या करा, 13 5 को जोड़ दिया, पहले 18 लिख दिया। फिर ये 20 पर होता है तो 20 और 5 को जोड़ दिया, 25 लिख दिया। फिर ये 1 पर होता है, 20 और 1 21 लिख दिया। और फिर l 12 पर होता है तो 12 और 1 13 लिख दिया। उम्मीद है समझ में आ गया। 2 अल्फ़ाबेट को जोड़कर एक संख्या लिखी गई है, तो पहले इन दोनों को जोड़ा, ME को, फिर ET को, TA को, AL को। इसी तरह से आपको ये जोड़ना है, A और N 14 और 1 15 है, तो ये दोनों में से होना था, ये तो हो ही नहीं थे। N और I 14 और 9 23, आंसर ये आ गया। 2 को ही चेक करना, बस पूरे को नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 20वां। ओके भाइयों, देखिए बहुत अच्छी बात है कि ये जो सवाल लिखा हुआ है आसान सवाल है, अगर समझ में आ जाए तो, नहीं आएगा तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बात और, अभी मैं इसके बाद जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपसे उस समय इतने बात नहीं करेंगे, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको 25 सवाल देखने के बाद लगे कि आपने कुछ सीखा है, आपको लगे कि टेस्ट अच्छा है, तो कमेंट जरूर कीजिए भाई। आपके साथ के एक व्यूअर बोल रहे थे कि भैया आप शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते भाई। तो भाई मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मुझे जब मुझसे ज़्यादा आपको चिंता है तो मैं क्यों चिंता करूँ। मुझे मालूम है कि हमारे छात्र इतनी चिंता कर रहे हैं मेरे बारे में, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मैं क्यों सोचूं। मैं अपना पढ़ाने पर सोचूंगा, बाकी तो आप संभाल ही लोगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो शुरू करते हैं भाइयों। अगर ये टेस्ट अच्छा लगे तो इस पर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए आप चाहते क्या हैं।
ठीक है भाई, आइए इसका आंसर है भाई बी 200। क्यों है, देखिए 1 5 4 2, तो 1 है तो 1 लिखा, 5 है तो 5 लिखा, 4 है तो 4 लिखा, ठीक है। और जितना अंक है उतना ही जीरो लिखा, 1 के पीछे 1 जीरो, 5 के पीछे 5, 4 के पीछे 4, तो 2 के पीछे 2 जीरो लगाएंगे, आंसर 200 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 चेक कीजिए, वीडियो पॉज करके बताना भाई। ओके, आ जाइए। निकटवर्ती अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 बढ़ती जाती है, इस पर फोकस कीजिए। जो बिल्कुल नज़दीक के अक्षर हैं उनके बीच एक अक्षर बढ़ता जा रहा है, जो छोड़े जा रहे हैं। निम्नलिखित में किस में इस नियम का पालन किया है? तो देखिए बी और ई में कितने का अंतर है? 3 का। ई और एच में 3 का। नहीं बढ़िया संख्या, हमें तो 1 बढ़ाना है ना गैप को। आर और टी में 2 का, आर 18 पर, टी 20 पर, फिर 4 का, ठीक है, फिर 3 का। नहीं बढ़ रहा, पहले 2 बढ़ा फिर 1 घट गया। के और ओ में 4 का, क्योंकि के 11 पर है, ओ 15 पर है। और टी में 5 का, टी और जेड में 6 का। हर बार 1 बढ़ रहा है। देखिए के ओ टी जेड, ये कितने पर है? 11 15 20 26। गैप ढूंढिए, 4 का, 5 का, 6 का। इसने क्या कहा? निकटवर्ती अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 बढ़ती जाती है। किसमें इस नियम का पालन किया गया है? बस ये जरूर ध्यान लेना, किया गया या नहीं किया गया। कई बार क्या करता, 3 में नियम लगा देता, 1 को गायब कर देता है, तो वो भी पूछ लेता किस में नहीं किया गया। इसने पूछा किस में किया गया, इसमें किया गया बस। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद 24वां सवाल आसान ही है। यदि रिलीजन शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखें तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे वर्णमाला क्रम में? अब देखिए इसका करने का बहुत अच्छा तरीका है। जिस शब्द को लिखवा रहा है तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर इतना स्पेस नहीं है। रिलीजन आपको जिस शब्द को लिखवा रहा है उसी के नीचे थोड़ा सा गैप से लिख ले तो अच्छा है, उसी के नीचे इनको रीअरेंज करना है। तो अब इनमें देखिए ABCD है नहीं, सबसे पहले आएगा E, फिर आएगा G, फिर आएंगे 2 बार I 2 बार है, H तो है ही नहीं। I के बाद क्या आएगा? L आएगा, फिर आएगा N, फिर आएगा O, फिर आएगा R। हमने क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में रिलीजन शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया। तो कितने अक्षरों के स्थान है पर? अब देखिए, अब आप ऊपर और नीचे जहाँ सेम मिल जाए वहीं पर मिल गया, आंसर है 2। ठीक है, आंसर C 2। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, चेक कीजिए, वीडियो को पॉज करके करना भाई ध्यान से। ठीक है भाई, ये कह रहा है एक कागज को 2 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर, मान लिया कागज है, यहाँ से बीच में से काटा, फिर ऐसे रख दिया, फिर दोबारा काटा, फिर जो टुकड़े हुए उसको ऊपर रख दिया, फिर काटा। बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। इस प्रकार 10 बार काटने से कुल कितने टुकड़े होंगे? कागज एक था, 10 बार काटा गया, आंसर है भैया 1024। कैसे है वो देखिए, जब हमारे पास एक कागज था, पहली बार कट मारा, 1 के हो गए 2 कागज, अब 2 को हमने ऊपर रख दिया, फिर दूसरी बार जब कैंची चलाई तो हो गए 4, फिर 4 को ऊपर रख दिया। ठीक भाई, 4 हो गए टुकड़े, तो 4 को क्या करा भाई, 1 के हो गए 2, एक बार कैंची चलाई 2 हो गए, फिर 2 को ऊपर रख दिया, 2 को काटा तो फिर 4 हो गए, और जब 4 को ऊपर रखा ऐसे, तो 4 को में जब कैंची चलाएंगे तो तीसरी बार में 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, चौथी बार में 16 हो जाएगा, 2 की पावर 4, तो 10वीं बार में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। आंसर आ गया सिंपल सा। ठीक है भाइयों, उम्मीद है आपका ये भी ठीक हुआ होगा। 25 क्वेश्चन आपके लिए थे, कैसे लगे ये तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन एक बात और बताना है आपको भाई कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना रहा। 25 में से आपने कितने सही किए, आप अपने सवालों को ईमानदारी से बताएंगे। आपके इसी कमेंट का इंतजार करूँगा मैं। आज की वीडियो में इतना ही भाइयों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।